और वो ये है कि आज ईद का दिन है, तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं ट्रूडो साहब और ओंटारियो के प्रीमियर जो हैं डकफोर्ड साहब, उन दोनों ने जो है ग्रीटिंग्स भेजी हैं ईद की। और ईद के मौके पे ट्रूडो साहब जो हैं उन्होंने कहा जी कि आप ये जो बड़ा सेक्रीफाइस का महीना है, सेक्रीफाइस का इवेंट है, ये आपको सिखाता है। और आप लोगों ने, मुसलमानों ने यहाँ पे जो कनाडा के अंदर बहुत सारी सेक्रीफाइसेस की भी हैं, आपके कंट्रीब्यूशंस हैं जिनका हम सत्कार करते हैं। तो हैव अ वंडरफुल ईद मेरी फैमिली की तरफ से भी और मेरी तरफ से भी। इसी तरह फोर्ड साहब जो हैं उन्होंने कहा जी कि ये जो है प्रॉफिट इब्राहिम की आप जो ट्रेडिशन है उसको आगे चलाते हैं और ये एक्ट्स ऑफ जनरॉसिटी आप करते हैं, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ अच्छा वक्त गुजारते हैं। तो ये जो टाइम है फॉरगिवनेस का और कंपैशन का है, तो मैं आप लोगों को कहता हूँ कि हैव अ ब्लेस्ड ईद। ऐसे जनाब, आज एक जो खबर आई है कि ये जो इमिग्रेशन है हमारे मुल्क में, कनाडा ने बेशुमार इमिग्रेशन जो है वो खोल दी है और तकरीबन 145,000 इमिग्रेंट्स जो हैं फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2023 में यहाँ पे आ चुके हैं। और ये 1972 से सबसे ज़्यादा बड़ा जो है वो रिकॉर्ड है। ये जो है वो कहते हैं जो इसकी पेस है फर्स्ट क्वार्टर में 98% जो थी वो उसको टच कर रही थी, इतना रिकॉर्ड इसने कायम किया है। जून 16 में वो कहते हैं कि आपको हमने बताया था पहले, जो हमने ये खबर शेयर की थी कि हमारी जो पॉपुलेशन है 40 मिलियन को टच कर रही है। उसकी वजह जाहिर है कि इमिग्रेशन के जो टारगेट्स हैं वो हम जो फॉलो कर रहे हैं वो हैं। और वो कहते हैं जी अभी फॉल तक कनाडा के अंदर 500,000 जो हैं इमिग्रेंट्स आने शुरू हो जाएंगे पर ईयर। ये हम नया रिलीज़ करेंगे प्रोग्राम, तो बाय 2025 फिर ये सारा इसी तरह 500,000 इमिग्रेंट्स आते रहेंगे। ओंटारियो ने जो रिजेक्ट किया है, ये जो कॉर्नर की आई थी कॉल इनको आई थी कि जिसमें उन्होंने कहा था कि 3 औरतें जो हैं उनको डोमेस्टिक जो वायलेंस के उसमें आई थी कि उनके जो एक्स पार्टनर्स थे, उनके इंटीमेट या पार्टनर्स जो थे, उन्होंने उनको किया था, डोमेस्टिकली अब्यूज़ किया था। तो कुछ राइट्स ग्रुप्स ने कहा था कि इसको एपिडेमिक आप बोलें। तो इसकी जो है डिटेल्स देते हुए प्रोविंस ने कहा कि एपिडेमिक हम इसको नहीं कह सकते, हालांकि हम आपका कंसर्न समझ सकते हैं, लेकिन ये वर्ड जो है हम सिर्फ कम्युनिकेबल जो डिजीजेस हैं उनके लिए यूज़ करते हैं, तो इसलिए पार्टनर के लिए यूज़ नहीं कर सकते। और हम इसको और एक्सटेंड भी नहीं करेंगे, यानी एक्सटेंशन भी नहीं लाएंगे, क्योंकि ये डुप्लीकेट करेगा जो हमारे एग्जिस्टिंग सिस्टम्स हैं उनके लिए। पार्लियामेंट्री बजट ऑफिसर जो हैं जी, उन्होंने कहा है कि डेंटल हेल्थ केयर के जो बजट किए गए थे सारे कॉस्ट, वो 3 बिलियन जो है उससे कम रहेगी। आपको पता ही है कि एनडीपी के साथ फेडरल गवर्नमेंट ने कहा था कि हम ये डेंटल एक प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं ताकि जो लो और मिडिल एज इनकम ग्रुप्स हैं और जो बच्चे 18 ईयर्स के हैं वो इसमें क्वालिफाई करेंगे। तो अभी तक तो लोअर मिडिल इनकम ग्रुप के लिए ये है, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर ये बच्चे जो 18 एंड बिलो हैं उसके लिए भी ये ओपन करेंगे। तो वो कहते हैं जी कि लिबरल्स ने 5.3 बिलियन फॉर 5 ईयर्स रखा था और फिर उसको इंक्रीज़ किया था 1.3 बिलियन से मोर इन लास्ट फेडरल बजट। तो वो कहते हैं जी कि ये क्लोज टू 10.1 बिलियन होता है, लेकिन इसके अंदर पैसे जो हैं कम खर्च होंगे अनलेस एंड अनटिल प्रोविंसेस जो हैं उन्होंने जो अपना इंडिविजुअली जो कवर दिया हुआ है प्रोविंशियल लेवल पे, अगर उन्होंने वो ड्रॉप ना कर दिया तो इसमें जो है गवर्नमेंट के पैसे बचेंगे। और आप देखें ज़रा, हम $1 मिलियन के लिए यहाँ पे मरे जा रहे हैं और एक स्कारब्रो के अंदर जो 70 मिलियन का लोटो मैक्स का एक टिकट खरीदा गया था 1 साल पहले, उसको अभी तक किसी ने नहीं लिया है। और वो कल रात वेंसडे को नहीं, आज है वेंसडे जीशान, हाँ आज है वेंसडे, हाँ आज जो है वेंसडे को, आज रात को ये एक्सपायर कर जाएगा ये टिकट जो है। तो वो कहते हैं जी कि कनाडा की हिस्ट्री का सबसे बड़ा अनक्लेम्ड टिकट जो है ये रहेगा 10:30 उनके बाद टाइम, 10:30 के बाद, यस 10:30। थैंक यू। एएफपी की एक रिपोर्ट है जी, और इसके मुताबिक जो है पेरिस के अंदर बेतहाशा जो है वो फिर से शुरू हो गए हैं हंगामे। और इसके अंदर जो है एक टीन एज की डेथ जो हुई थी उसकी वजह से, और जितने भी लोग हैं सेलिब्रिटीज हैं उन्होंने बहुत ज्यादा पुलिस को कंडेम किया। हुआ ये है कि यहाँ पे एक लड़का नायल एम 17 साल का था, उसको पुलिस ने रोका और फिर उसको कहा कि हम तुम्हें गोली मार देंगे। और जो वर्जन दिया उन्होंने पुलिस स्टेशन में जाके उन्होंने कहा जी कि ये लड़का जो है मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ा रहा था, एक पुलिस वाले ने कहा, तो इसलिए उसको गोली मारनी पड़ी। जबकि वहाँ पे जो स्ट्रीट में कैमरे लगे हुए हैं उसमें देखा जा रहा है कि उन्होंने उस लड़के को रोका है, वो रुका हुआ है और एक वहाँ पे सुना जा रहा है कि जी वो एक पुलिस ऑफिसर उसको कह रहा है मैं तुम्हें गोली मारूंगा, और फिर पॉइंट ब्लैंक पे उसने उस छोटे से बच्चे को गोली मार दी है। और वो बच्चा जो है उसने गाड़ी चलाने की कोशिश की है, लेकिन फिर वो कुछ देर के बाद जाके उसने
जो है वो क्रैश कर गई है गाड़ी, क्योंकि उसकी बच्चे की इंस्टेंट डेथ हो गई है। उसकी वजह से बेतहाशा जो है प्रोटेस्ट शुरू हुए हैं। एक आदमी सलमान मोमिका 37 ईयर्स इसकी एज है जी, और इराक से स्वीडन में आया था, और उसने अनफॉर्चुनेटली होली कुरान के बहुत सारे पेजेस जो हैं उसको जो है वो जलाया है। उसने इससे पहले, ईद से एक दिन पहले, उसने पुलिस वाले को कहा कि अगर इस मुल्क में फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है तो मैं भी कुछ बोलना चाहता हूं। पुलिस ने सारे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया था, और फिर उसके बाद उसने कुरान लिया और उसने उसके बहुत सारे पेजेस अनफॉर्चुनेटली लेके उनको फाड़ा, और फिर उसके ऊपर स्टेप भी किया और उनको फिर आग लगाई। इसके ऊपर जो है मुसलमानों ने काफ़ी ज़्यादा रिएक्शन शो किया है। पुलिस का कहना था कि अगर कोई आदमी बगैर किसी जो है दंगे फसाद के अपना कोई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यूज़ करना चाहता है तो उसको हम जो है पकड़ नहीं सकते हैं। तो बहरहाल जी मुसलमानों ने इसका बहुत ज़्यादा बुरा मनाया है, और मॉस्क जो थी उसके पास जहाँ पे कि इसने ये काम किया उसके आसपास भी जो लोग थे और उसके अंदर जो थे उन्होंने भी बड़ा बुरा मनाया है। तो कोई इस आदमी के खिलाफ जो है एक्शन नहीं लिया गया, तो पता चलेगा अब क्या होएगा। पंजाब के आपको पता ही है कि जो फॉर्मर मिनिस्टर हैं और इस्तिक़लाल पाकिस्तान पार्टी के लीडर हैं फ़याज़ुल हसन चौहान, उन्होंने आज बहुत ज़्यादा हिट किया है एतजाज़ एहसन साहब को और लतीफ़ खोसा साहब को, और उन्होंने कहा है जी कि ये जो हैं ये गलत तरीके से क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, क्योंकि इन दोनों लॉयर्स ने कहा था कि अंडर कॉन्स्टिट्यूशन हम एक पिटीशन ला रहे हैं कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट को हम कह रहे हैं कि जो भी कोई मेयर 9 में राइटर्स थे उनको मिलिट्री कोर्ट में उनके मामलात जो हैं ना किए जाएँ और उनको जो है दूसरी कोर्ट्स में किया जाए। तो ये जो है आपको पता ही है कि इन्होंने छोड़ दी है पीटीआई। फ़याज़ुल हसन चौहान साहब ने तो आज इन्होंने बहुत ज़्यादा पीटीआई को भी, एतजाज़ एहसन साहब को भी, लतीफ़ खोसा साहब को भी बेतहाशा कोसा, और उन्होंने कहा जी कि ये लाहौर कोर्ट्स कमांडर और जिना हाउस जिसको कहा जाता है और GHQ पिंडी और बहुत सारी और जगहों के ऊपर इन्होंने तोड़ फोड़ की इन राइटर्स ने, और सोशल मीडिया पर पूरा ट्रेंड चलाया गया था इमरान खान की पार्टी ने। तो ये उसको कैसे इंडोर्स करें, ये उस पार्टी के जो हैं ये दोनों लॉयर्स पैट्रन इन चीफ क्यों बने हुए हैं, पार्टी के भी और इमरान खान साहब के भी। और पीटीआई जो है वो बड़ा नेगेटिव प्रोपेगेंडा जो है वो कर रही है अबाउट ये जो DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसके बारे में हमने आपको बताया था, मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने जो की थी, उन्होंने कहा था कि उनको जिन लोगों ने ये May 9 का मेहम क्रिएट किया उसको सजाएं दी जाएंगी और उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और जो है उसके ऊपर फिर इन दोनों लॉयर्स ने बात की थी और उन्होंने कहा था कि मिलिट्री ने चूँकि कहा था कि इनके जो है मुकदमे मिलिट्री कोर्ट्स में चलाएंगे, तो ये उसके बड़े फिर खिलाफ हुए और कहने लगे ऐसे नहीं होना चाहिए। इंडिया की जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण, उन्होंने बहुत ज़्यादा रिएक्शन शो किया है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से इनके ऊपर, ओबामा साहब के ऊपर। हमने आपको ओबामा साहब की पूरी स्पीच सुनाई थी जो उन्होंने CNN पे की थी, जिसमें कि उन्होंने कहा था कि हमारा बड़ा कंसर्न है कि जो मुसलमानों के साथ हिंदुस्तान में किया जा रहा है, और हिंदुस्तान जो है उसके जो है वो काफ़ी टुकड़े भी हो सकते हैं, उसकी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, यानी कि इट विल बी टीयरिंग अपार्ट इटसेल्फ। तो ऐसे करके उन्होंने बात की थी, उसके ऊपर बड़ा इन्होंने रिएक्शन शो किया निर्मला सीतारमण साहिबा ने, और उन्होंने कहा जी कि वी आर नॉट पुलिंग अपार्ट, और ओबामा साहब जो हैं वो कैसे हमारे बारे में बात कर सकते हैं इस तरह की, क्योंकि ओबामा साहब के ज़माने में उनकी गवर्नमेंट ने जो मेजॉरिटी मुस्लिम कंट्रीज़ थे जैसे कि सीरिया था, यमन था, उनकी प्रेसिडेंसी में उनके ऊपर हमले किए गए थे और हज़ारों ही मुसलमानों को बेघर किया गया था, उनको मारा गया था। तो ये मुसलमानों के ट्रीटमेंट्स के बारे में, माइनॉरिटीज़ के बारे में इंडिया में कैसे बात कर सकते हैं, जबकि इनके अपने खुद के मुल्क में जो हैं इस तरह के जो है काम गलत किए जाते हैं, और हमारा मुल्क जो है सारे सिटीजन्स को इक्वली जो है वो करता है, डील करता है, और कोई यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। ऐसी एक बात जो थी डिस्कशन की आई थी बाइडन साहब के साथ भी जब मोदी जी वहाँ पे थे, तो वहाँ पे उस वक्त भी मोदी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई थी उसमें उन्होंने डिनाई किया था कि कोई इस तरह की अंडर बीजेपी गवर्नमेंट कोई भी डिस्क्रिमिनेशन शो नहीं की जा रही। द प्रिंट की एक स्टोरी है जी, एंड दिस इज रिटन बाय जथीरित राव, और ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है और आंखें चौंकाने वाली भी स्टोरी है। वो कहते हैं जी कि जो ये सारी जय जयकार हो रही है मोदी जी की बाहर के मुल्कों में, तो उसकी वजह से वो समझ रहे हैं कि हिंदुस्तान के अंदर जो 2024 में इलेक्शंस होने वाले हैं उसकी वजह से वो जीत सकते हैं। तो वो कहते हैं जी कि उनको सोचना चाहिए कि वाजपेयी साहब का भी जो लॉस वो जो उन्होंने लूज़ कर दिया था 2004 के अंदर, हालांकि उनको बहुत सारी वार्निंग्स भी दी गई थी, तो ये वार्निंग होनी चाहिए मोदी जी के लिए कि बाहर की दुनिया में जय जयकार का मतलब नहीं है कि आप अपने मुल्क में भी इलेक्शंस जीत सकते हैं। वो कहते हैं जी कि ये एलॉन मस्क और इस तरह के लोग आके इंडिया के अंदर वोट नहीं देते हैं, इंडिया के अंदर वोट इंडियंस देते हैं। और वैसे तो
वाजपेयी साहब की भी 2004 में बड़ी अच्छी चीजें थी, ब्रिलियंट और गुड रेवेन्यूज थे, बड़ी अच्छी जो थी जीडीपी ग्रोथ बहुत अच्छी थी और लो इन्फ्लेशन थी और बहुत और भी चीजें थी उनके क्रेडिट पे, लेकिन फिर भी वो हार गए थे और इन्होंने उस वक्त भी चीजें चेंज करने की कोशिश की थी, जैसे कि चंद्रबाबू नायडू जो थे उनको लेकर आए थे, बट ही लॉस्ट बैडली और फिर उन्होंने इसको स्विच किया था करुणानिधि जो हैं उनको टू जयललिता तमिलनाडु के अंदर, तो मगर फिर भी ये बड़ी फील गुड चीजें तो थीं, लेकिन इसने उनका कुछ ज्यादा बिगाड़ा नहीं था। अब एक सिल्वर लाइनिंग जो वो कहते हैं राव साहब के, जो इनको नजर आ सकती है कि इस वक्त जो ऑपोजिशन है हिंदुस्तान के अंदर वो बेइंतहा बकवास है कंपेयर टू वाजपेयी साहब के जमाने की, क्योंकि बिल्कुल ही ये जो है इसके अंदर ज्यादा सांस नहीं है, तो ये सिल्वर लाइनिंग है इनके लिए। लेकिन आप और इसका आप फायदा उठा सकते हैं, जैसे कि आपने उस वक्त उठाया एंटी करप्शन, वेलफेयर स्कीम्स और वो सब कुछ, लेकिन ये ना समझें कि हिंदुस्तान में लोग जो हैं उनके बीच में डिसकंटेंट नहीं है। और वैसे तो हमें बड़ा अनसॉलिसिटेड ज्ञान दिया जाता है कि नहीं नहीं ये जो है जो सब अच्छा होता है तो उसमें चीज़ें अच्छी हों तो लोग खुश रहते हैं और उसी पार्टी को लाते हैं। 2 दफ़ा तो बीजेपी जीत चुकी है, लेकिन ये ज्ञान जो है ये इररेलेवेंट भी हो सकता है उन बड़े लोगों का, बिग विग्स की बात वो कर रहे थे। अगर जो है लोगों के अंदर एंटी इनकम्बेंसी आ गई और उन्होंने सोचा कि जो है बहुत ज़्यादा डिवाइड क्रिएट कर दिया है मोदी जी की गवर्नमेंट ने और बीजेपी ने हिंदुस्तान के अंदर, तो एलॉन मस्क की, G20 डिप्लोमेट्स की, अमेरिका की तारीफ जो है फिर उसका ज़्यादा असर जो है हिंदुस्तान के इलेक्शंस पे ज्यादा नहीं पड़ेगा, क्योंकि डेफिनेटली वो कहते हैं जी मोदी जी वाजपेयी साहब से ज्यादा जो हैं वो पॉपुलर नहीं है, या शायद उतने ही पॉपुलर है, लेकिन अगर वाजपेयी साहब जैसे जो बंदे हैं उनको लॉस आ सकता है, यानी वो लूज कर सकते हैं इलेक्शन 2004 में, तो मोदी जी को भी जरा इस चीज के लिए थोड़ा तैयार रहना चाहिए। तो ये बड़ी ही क्रिटिकल किस्म की रिपोर्ट है जो कि प्रिंट के अंदर आई है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट है जी, यार अगेन ये बहुत ज्यादा चौंका देने वाली। आपको पता है जब पेंडेमिक का जमाना भी चल रहा था और दवाइयां कम हो गई थी, तो इंडिया से उज्बेकिस्तान ने एक बच्चों का सिरप मंगवाया था। वो सिरप जो था और उससे बहुत सारे बच्चों की डेथ्स हो गई थी। तो अब पता चला है कि ये जो फार्मास्यूटिकल ये जो कंपनी है ये मैरियन बायोटेक, इसने उसके अंदर जो है खांसी का के इंग्रेडिएंट्स नहीं डाले थे, बल्कि इंडस्ट्रियल ग्रेड इंग्रेडिएंट्स डाले थे, जो कि प्रोपिलीन ग्लाइकॉल वगैरह, जो कि उन्होंने माया केमिकल इंडिया से लिया था, जो कि यूज होता है लिक्विड डिटर्जेंट्स में, एंटी फ्रीज में, पेंट्स में, कोटिंग्स में और पेस्टिसाइड्स में। तो वो सिरप में इन्होंने डाला था और उसकी वजह से जो हैं ये 9 बच्चे जो हैं उनको टॉक्सिक पॉइजनिंग हो गई थी और ये फौरन रोक दी गई थी, ये जो सिरप इंडिया से आ रही थी। तो रॉयटर्स वाले कहते हैं कि जब हमने इनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा जी कि हमको तो सिर्फ जो है वो ट्रेडर जो है ये माया चेमटेक इंडिया जो है उसने हमने तो उनसे खाली चीज़ें मांगी थी, तो हमें ये नहीं पता था कि वो हमें क्या दे रहे हैं। भाई क्यों नहीं पता? तुम फार्मास्यूटिकल हो, तुमने टेस्ट नहीं किया अपनी लैब में कि क्या तुम चीज़ सिरप में डाल रहे हो? अब उन बच्चों का क्या कसूर के बच्चे खा के मार गए? हाँ जी एग्जैक्टली, उनका वो हुआ। अच्छा जनाब, आपको पता ही है कि ये हमारा गाना जो था पसूड़ी अली सेठी और शेह गिल ने जो गाया था, बेतहाशा सारी दुनिया के अंदर मशहूर हुआ था। और हमने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि एक गुजराती बेस्ड फिल्म है जो कि बन रही है, सत्या प्रेम की कथा, तो उसके अंदर इसको डाला जा रहा है, तो उसके ऊपर बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही थी। अब इसके ऊपर जो इसको रीमेक कर रहे हैं रोचक कोली कहते हैं जी, क्योंकि जाहिर है कि पाकिस्तान के साथ तो ताल्लुकात है नहीं, तो पाकिस्तानी तो ये बुला नहीं सकते थे जो हैं आर्टिस्ट को। तो वो कहते हैं जी कि जो बेस्ट टैलेंट हमारे पास अवेलेबल था, जैसे कि अरिजीत और जो हैं इसको गा रहे हैं तुलसी कुमार, तो वो उससे हमने ये गाना गवाया है। और उन्होंने वैसे ये भी क्लियर करने की कोशिश की, क्योंकि ये काफ़ी कॉपीराइट्स के मसले आ जाते हैं, तो वो कहते हैं जी जो इसके ओरिजिनल क्रिएटर्स हैं उनसे वैसे हमने अप्रूवल लिया है। शाबाश है, वेरी गुड, फॉर द फर्स्ट टाइम लेकिन फिर भी तुसी बड़ा गरक ही करोगे उस गाने दा। अच्छा। और गाना जड़ा है वो प्लीज उसनू ना करो। तुसी इतने क्रिएटिव लोग हो यार, अपने गाने बनाओ। पाकिस्तानी गाने तुसी जरूर चोरी करने होंगे हमेशा, फ्रॉम नूर जा के गाने चोरी किए, मेहदी हसन साहब के किए चोरी, कितनों बेचारे वो हदीका कियानी का गाना चोरी किया, इब्रार हसन का किया, औरों कितनों के किए। अपने गाने बनाओ यार, ये व्हाट इज दिस है जी। अच्छा जी, अच्छा जनाब, ये जो फर्स्ट वीकेंड अभी गुजरा है
वीकेंड का वार बिग बॉस जो ओटीटी के ऊपर चल रहा है, सल्लू भाई हमारे बड़े भड़क गए। उसकी वजह यह है कि उन्होंने आलिया सिद्दीकी जो कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी की वाइफ हैं, उसके बारे में उन्होंने कहा जी कि बिग बॉस हाउस के अंदर आप हर किसी को जा के बोल रही हो कि तुम्हारे साथ बड़ा जुल्म हुआ है, तुम्हारे साथ बड़ा जुल्म हुआ है। हम बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है ये जानने में कि तुम्हारे मैरिटल अफेयर्स कैसे थे, तुम्हारे साथ क्या जुल्म हुआ है, और वैसे भी मैं तुम्हें बोलने की इजाजत नहीं दे सकता क्योंकि मैं दूसरी साइड का वर्जन जो है वो नहीं सुन रहा हूं। तो जब उन्होंने उसको डांट पिलाई आलिया सिद्दीकी को, तो आलिया सिद्दीकी को समझ नहीं आई, उसका मुंह खुले का खुला रह गया। लेकिन सल्लू भाई तो सल्लू भाई है ना, आपको पता ही है, गलत काम तो वो होने नहीं देते। उन्होंने कहा हम ऐसा नहीं करने देंगे आपको अगर आपने ऐसा किया। और जनाब नेटफ्लिक्स पे दुनिया बहुत ही ज्यादा जो है वो भड़क गई है, क्योंकि आपको पता ही है कि टाइटैनिक का वो जो रैकेज देखने के लिए टाइटन सबमरीन जो जा रही थी, वो जिसमें के 5 लोग थे, वो गर्क हो गई, उसमें वो लोग मर गए। तो जो ये जेम्स कैमरून की 1997 फिल्म है टाइटैनिक, नेटफ्लिक्स वाले इसको फिर से दिखाने वाले हैं कनाडा और यूएसए के अंदर। तो उसके ऊपर जो है ट्विटर के ऊपर लोग भड़क गए हैं। उन्होंने एफ वर्ड्स बहुत सारे लोगों ने यूज किए और उन्होंने कहा दिस इज टेरेबल। और ये डॉक्यूमेंट्री दिखाने का क्या था, काम था नेटफ्लिक्स का, उनको यही टाइम मिला पैसे और ज्यादा बनाने का, वक्त सही नहीं था, वक्त सही नहीं है। तो ये जो है ये इसके ऊपर कैपिटलाइज करना चाहते हैं। वाह क्या बात है, जल्दी से इनको याद आ गया पैसे और कमाने का। और ये जो है इन्होंने वेरी बैड टाइमिंग, एक और ने कहा कि दिस इज अ हॉरिबल मूव। तो लोग जो हैं बहुत भड़के हुए हैं जनाब नेटफ्लिक्स पे। ठीक है जी। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है जी, उसने ये जो प्ली थी जिसने चैलेंज किया था नोटिफिकेशन एम्पावरिंग पीसीबी इलेक्शन कमिश्नर अहमद शहजाद फारूक राना टू मैनेज पीसीबी अफेयर्स स्टिल चेयरमैन पोल्स, तो उन्होंने जो है इसका ये एक्सेप्ट इनका कर लिया है। और आपको पता ही है कि झगड़ा चल रहा है पीसीबी में कि कौन नया चेयरमैन बनेगा। तो इनको जो है वो बनाया गया था इंटरम पीरियड के लिए कि आप ज़रा मामलात को देखें। और ये जो है जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब जो है उन्होंने इनकी एक्सेप्ट की थी प्ली। और इशू ये था कि मिनिस्टर, और वो कहते हैं जी हमने नोटिस जो है मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनल प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन जो है उसको भी भेज दिए हैं। और 4 जुलाई को अब जो है इन सब लोगों की बात जो है इनको समन करके या इनसे पूछा जाएगा या और फर्दर नोटिस जो हैं भेजे जाएंगे। बहरहाल जो भी कोई लीगैलिटीज होंगी इस सिलसिले में की जाएंगी। वो कहते हैं जी कि पीसीबी के जो मामलात हैं वो पीसीबी को चलाने चाहिए। इलेक्शन कमिश्नर को जो कहा गया है कि जब तक इंटरम पीरियड है उसको दे दिए जाएं, तो ये इलीगल है, कोर्ट ने ये कहा। और इससे पहले जो बलूचिस्तान की हाई कोर्ट थी उसने भी कहा था कि इसके ऊपर स्टे ऑर्डर लेने की ज़रूरत है, क्योंकि जो है ये आप ये नहीं कर सकते कि इलेक्शन कमिश्नर जो है वो पीसीबी के मामलात चलाए। पीसीबी के मामलात जो है पीसीबी ही चलाएगा। तो अभी तक कुछ नोटिफिकेशंस जो हैं वो जारी की गई हैं, लेकिन पता नहीं चला है कि ज़का अशरफ साहब जो हैं जो कि पीपीपी जिसको बड़ा कर रही है फेवर, वो जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। पीसीबी जो है यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उसने अब जो अपकमिंग आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप 2023 इंडिया में आने वाला है उसके बारे में नई चीज़ें जो हैं वो कही हैं। वैसे तो अगर ये इफ इट गोज थ्रू तो इंडिया पाकिस्तान का क्लैश अहमदाबाद में अक्टूबर 15 को होएगा, लेकिन पीसीबी के एक स्पोक्स पर्सन के मुताबिक इंडिया जाने के लिए गवर्नमेंट की क्लियरेंस उनको चाहिए होएगी। और अगर उनको ये गवर्नमेंट की क्लियरेंस ना मिली तो शायद पाकिस्तान की टीम फिर नहीं इंडिया जाएगी, जो कि गलत है, जाएंगे जरूर हर हाल में। बहरहाल वो कहते हैं जी, और हमने हिंदुस्तान को ये भी कहा कि कुछ वेन्यूज चेंज करो, तो अभी तक उन्होंने जो है वो वेन्यूज भी चेंज नहीं किए हैं। ये जो इवेंट है आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप 2023, 10 टीम्स इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, 10 वेन्यूज पे ये लोग खेलेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम अक्टूबर 5 टू नवंबर 19। और जो अहमदाबाद का जो ओपनर जो का स्टेडियम जो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, उसमें जो है ओपनिंग मैच और फाइनल मैच होंगे। और इसके अलावा जो है ये गेम्स खेली जाएंगी राउंड रॉबिन फॉर्मेट में, जिसका कि मतलब है हर टीम हर किसी के अगेंस्ट खेलेगी। और फॉर 45 लीग मैचेस, और टॉप 4 टीम्स जो हैं वो क्वालिफाई करेंगी सेमीफाइनल्स के लिए, जो कि मुंबई के अंदर होगा नवंबर 15 को, कोलकाता में नवंबर 16 को, जो 2 सेमीफाइनल्स हैं। और उसके बाद फिर जो हैं वो फाइनल्स के लिए फिर फाइनल के लिए फिर जो डे है वो रिजर्व किया जाएगा और फिर बाद में बताया जाएगा। पाकिस्तानी डिज़ाइन इंजीनियर लेकिन यूएस रेजिडेंट हैं उमर सईद, 34 ईयर्स इनकी एज है और बड़े ज़बरदस्त रनर हैं। और वो कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना चाहता हूं रनिंग में। गुजरात के वैसे ओरिजिनली रहने वाले हैं और वहाँ पे मैराथन करते हैं यूएसए के अंदर, और बड़ा इन्होंने रिकॉर्ड कायम किया है। इन्होंने जो इनको डिस्टेंस दिया गया था वो 2 आवर्स 22 मिनट्स एंड 41 सेकंड्स में जो है वो किया था, जिसको कि कहा जा रहा है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ये टाइम है डिस्टेंस कवर करने का। इससे पहले जो
रिकॉर्ड था वो एक पाकिस्तानी के पास था जिसने कि 2 आवर्स एंड 14 मिनट्स में ये कवर किया था, यही सेम डिस्टेंस जो इनको भी दिया गया था। उसका नाम था नसीर अहमद, 2003 में उन्होंने किया था। और फिर उसके बाद इसरार जो था पाकिस्तानी एथलीट, उसने ये की थी कंप्लीट फीट इन 2015। तो अब ये जो हैं, चूंकि अब पाकिस्तान में आपको पता ही है कि फुटबॉल और बेसबॉल के लिए बाहर से लड़के आ रहे हैं पाकिस्तानी ओरिजिन के, बेशक वो ब्रिटिश नेशनल्स हैं या दूसरे हैं खेलने के लिए, तो ये भी चाहते हैं, ये भी अमेरिकन नेशनल है, लेकिन ये चाहते हैं कि मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ एथलेटिक्स के अंदर। अगर इनकी बात ना मानी गई तो ये अमेरिका को रिप्रेजेंट कर लेगा। हाँ, अमेरिका को तो वो कर ही रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं चूंकि आपने दूसरी गेम्स में अलाउ कर दिया है तो मुझे भी फिर अलाउ करें पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए। एंड जनाब 2 टाइम्स चैंपियंस वर्ल्ड जो वेस्ट इंडीज जो है उसका जी बड़ा ही बुरा प्रदर्शन रहा। कैन यू इमेजिन, नेदरलैंड से क्रिकेट के अंदर वो हार गए और इनका जो थे स्कोर्स बराबर थे। फिर इसमें जो है सुपर ओवर लाया गया यहाँ पे तक्षिंगा जो है वो स्पोर्ट्स क्लब के अंदर, और वेस्ट इंडीज़ जो थी उसने 374 फॉर 6 बनाए थे, नेदरलैंड्स ने भी बनाए। फिर सुपर ओवर हुआ, सुपर ओवर में वैन बीक जो हैं उन्होंने एक तो 30 रन्स भी बनाए और इसके अलावा जो है उन्होंने रिस्ट्रिक्ट भी किया वेस्ट इंडीज़ को 5 बॉल्स में सिर्फ 8 रन बनाने दिए। तो ऐसे ये बहुत ही थ्रिलिंग, दिस इज वेस्ट इंडीज जी जी 2 टाइम चैंपियंस उनको हराया। इसके अलावा होस्ट जिम्बाब्वे जो थी उसने यूएसए को 304 रन से हराया और ये सेकंड बिगेस्ट जो है वो मानी जा रही है एज फार एज OID रन्स आर कंसर्न इन हरारे स्पोर्ट्स क्लब, और ये ODI का रिकॉर्ड है। इससे पहले इंडिया ने जो श्रीलंका को हराया था 317 रन से थिरुवनंतपुरम के अंदर, तो वो रिकॉर्ड था और जो है वो अब जो है वो ये है, तो ये सेकंड बेस्ट जो है ODI का रिकॉर्ड है। एंड जनाब एब्सोल्युटली अवर लास्ट न्यूज़, ये जो आपको पता ही है कि बहुत सारे जो इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट क्लब के अंदर जो रेसिज्म के केसेस आ गए थे के लिए एक इंडिपेंडेंट कमीशन फॉर इक्विटी जो है वो बिठाया गया था। उसकी रिपोर्ट आ गई और उसने कहा कि यस, हर तरह का एवरी फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन जो है वो ब्रिटिश क्रिकेट के अंदर है और कुछ भी नहीं किया गया है इसको टैकल करने के लिए। उन्होंने कहा जी कि ECPB की कहने के ऊपर जब ये कमीशन 2021 में बिठाया गया था टू लुक एट द इश्यूज ऑफ डाइवर्सिटी, इंक्लूजन और इक्विटी आफ्टर ये जो स्कैंडल आया था पाकिस्तानी बॉर्न बॉलर अजीम रफीक का, जिन्होंने जब वो खेल रहे थे, अपनी काउंटी खेल रहे थे, तो उसमें उन्होंने कहा था यॉर्कशायर के लिए कि जब 2 स्पेल्स किए थे कि मुझे बहुत सारे बुलिंग और रेसिज्म का सामना करना पड़ा था सितंबर 2020 में। तो उसके बाद ये कमीशन बिठाया गया था और कहा गया था कि आप ये प्रूव करें कि क्या ये सच भी है। कमीशन का कहना है कि जी हमने 4000 इंटरव्यूज़ किए हैं रिपोर्ट को तैयार करने के लिए और इसमें से 50% लोगों ने हमें कहा है कि 5 साल में उन्होंने बेतहाशा डिस्क्रिमिनेशन जो है वो फेस की है। और ये डिस्क्रिमिनेशन जो पीपल फ्रॉम एथनिक कम्युनिटीज़ हैं उन्होंने ज़्यादा जो है ये फेस की है। और इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि औरतें जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा रेसिज्म फेस करती हैं क्योंकि उनको सेकंड क्लास सिटीज़न समझा जाता है और जो प्राइवेट स्कूल्स हैं बेसिकली वो डोमिनेट करते हैं क्रिकेट को। और जितने भी ये इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट क्लब में लोग आते हैं और यहाँ पे खेलने के लिए जिनको चांस दिया जाता है और जो आगे जाते हैं अलेजडली मोस्टली वो प्राइवेट स्कूल्स के आते हैं, जो बेचारे मतलब छोटे छोटे स्कूलों में से लड़के आते हैं उनको तो ये चांस भी नहीं देते हैं और जो खास तौर पे फिर एथनिक कम्युनिटी के उनको तो बिल्कुल ही चांस नहीं देते हैं। तो देयर इज अ डीप रूटेड, उन्होंने कहा है जी कि ये इश्यूज हैं जिनके के लिए ज्यादा इनफ कोई काम भी नहीं किया गया जो इनको करना चाहिए था। तो इसलिए रिपोर्ट ये जो आई है इंडिपेंडेंट कमीशन फॉर इक्विटी की, इसने 44 रिकमेंडेशंस दिए हैं और उन्होंने कहा है कि जी इनके ऊपर फौरन अमल करने की ज़रूरत है। इसके अलावा मेल्स और फीमेल्स जो हैं उनको इक्वल पे भी देने की ज़रूरत है, खास तौर पे अगर वो इंटरनेशनल सर्किट में खेल रहे हैं। और 2030 में जिस वक्त ये खेलेंगे तो उस वक्त एटलीस्ट उस वक्त तक आपको इन तमाम रिकमेंडेशंस पे अमल करते हुए और इन लोगों की पेस बराबर करते हुए और रेसिज्म को ख़त्म करते हुए इस बोर्ड को आगे लेके जाने की ज़रूरत है। मगर हैट्स ऑफ टू नेशनल बैंक ने जो अपना जो यहाँ पर उनका टेनिस का चैंपियनशिप होती है जी, उसके अंदर उन्होंने कहा है कि इक्वल पे जितने आदमी को मिलेगा उतना ही औरतों को भी मिलेगा। चलो भाई फिर खेल शुरू करिए क्योंकि औरतें साढ़े पैसे शैसे बदले नहीं ने हैं जी। चलो फिर खेल शुरू करिए माजिद भाई। कल एक और आइडिया था आपके पास। हाँ बस माजिद भाई आइडियाज हैं, बस आइडियाज बहुत हैं लेकिन हमें कोई गॉड फादर नहीं मिल रहा जो के शाजिया बीबी ते माजिद भाई ए लो थोड़े पैरां दी महल $10 मिलियन ए लो बिजनेस शुरू करो यार तुसी यार। वो देखे 10 मिलियन की बात कर रही है ना। हाँ आज रात को 10:30 बजे डेडलाइन। हाँ वो 70 मिलियन वाला बदबख्त जो है ना
वो पता नहीं कहाँ मरा हुआ है साल से। बयान तुसी नहीं कटवाने, सानू दे दे। हाँ दे दो हमको, आओ हम सारे इधर मिल बांट के खा लेंगे, जिंदगी का रिस्क ले लेंगे हम। हाँ ले लेंगे हम, बिल्कुल ले लेंगे भाई, तुम दे दो। देखो कितने लोगों की जिंदगी अच्छी होएगी। माजिद भाई तो पैसे वाले हैं ना, वो तो हमारे साथ शामिल ही नहीं होते, वो आपको पता ही है, उनकी तो जेब हमेशा लिफाफों से भरी होती है। मैं, आरफा बाजी, सरवत, जगदीश जी, आमिर, मेरे मियाँ साहब, सरवत की मम्मा, आरफा बाजी का बेटा, मेरा बेटा जीशान, कितने लोगों की जिंदगी अच्छी हो जाएगी। देख लें आप, देखें माजिद भाई। और ये जो है ना चीज, इसको हमारी मुसलमानों की जुबान में सदका जारिया बोलते हैं। हम जिंदगी भर आपकी दुआएं देते रहेंगे, सारी जिंदगी हम आपके लिए दुआएं करेंगे। आप 2 से ही एक बार वो हमें टिकट दे दो हमें। अच्छा हुआ क्या है, हाँ जी, क्योंकि आज 10:30 बजे डेडलाइन है। अच्छा है ना जी। अच्छा। तो जो हमारी जो एसोसिएशन है गैमलिंग की, हाँ। उन्होंने कहा जी ओंटारियो गैमलिंग जो है, ओंटारियो लॉटरी है, जो उन्होंने कहा लॉटरी एंड गैमलिंग, हाँ लॉटरी एंड गैमलिंग, तो उन्होंने कहा कि भाई आप ऐसा करें कि हो सकता है आपने ये जो है ये आपसे गुम हो गया हो, हाँ। है ना, और या ये कि आपने कहीं से खरीदा हो और आप भूल गए हो, स्कॉर्पियो से खरीदा गया है ये टिकट। हाँ, तो आप भूल गए हैं, आपको कहाँ रखा है, आपने क्या किया है, कुछ भी हो सकता है। तो आप आके हमारे सवालात के जवाब दे दें। हाँ। तो हम उस सवालात के जवाब अगर आपने सही दिए, हाँ। तो $70 मिलियन आपके। चलो महेश भाई, चलो फिर ना। तो अभी तक 1800 लोगों ने उसमें नाम डाले अपने, लेकिन उनको मिलेगा नहीं ना। अगर हम हिम्मत कर लें इस वक्त ईद के दिन को गोली मार के, अगर हम उधर पहुंच के, माजिद भाई मैं बता रही हूँ, हमें मिल जाएगा, मुझे और आपको। लेकिन आपने ईद का बकरा खाना है, मैंने भी ईद का बकरा खाना है। हम इतने कोई लालची लोग हैं ना, खाना तो हम छोड़ नहीं सकते, वरना ये पैसे हर हाल में हमें मिलने थे। आप देख लें, 1800 लोगों ने नाम दे दीजिए अपने। हाँ, वो सारे फेक हैं। उन्होंने जेन्युइन हम बैठे हैं। हाँ, जेन्युइन लोग हम लोग जेन्युइन लोग बैठे हैं, बिल्कुल जेन्युइन लोग बैठे हैं। हाँ जी। हाँ, तो आप देखें जी, मेरी बात सुने। ओंटारियो गैमलिंग एसोसिएशन, लुक एट अस। देखो हम कितने मासूम हैं और मरे जा रहे हैं तुम्हारे मुल्क में, काम कर कर करके नौकर बन गए हैं हम यहाँ हाँ पे। हाँ जी, हैं कोई जमाना था कि हमारे अपने घर में कोई कितने 10 नौकर थे, अभी तुम्हारे हम नौकर बन गए हैं। प्लीज ये पैसा हमें दो, सारी जिंदगी तुम्हारे बच्चों के लिए दुआएं करेंगे। दुआएं तो हम कर सकते हैं, हर वक्त दुआएं हम करेंगे, उठते जाटते बैठते, तेरा भला हुए, 70 मिलियन वाले जो अपना टिकट गंवाया, तेरा भला हुए। बस पैसे हमें दो, पैसे। ठीक है महेश भाई। ओह माय गॉड। हाँ, लेकिन अल्लाह ताला को भी पता है, शाजिया बीबी को तो जिस दिन पैसे मिल गए, इसने तो यहाँ से फुर हो जाना है, अपने मुल्क चले जाना है। हाँ, फिर नहीं दुआएं याद रहनी है, फिर पाकिस्तान चले जाना है जी। फिर वो कौन दुआएं करता है। मगर देखें मेरी बात सुने, आप ऐसी बातें ना करें। देखें, मैं जो है शहबाज शरीफ साहब को अभी फोन मिलाने लगी हूँ और उन्होंने फौरन आपसे कहना है, देखें हमारे पास पैसे नहीं है, फोन अभी उनका आपको आ रहा है, प्लीज ये 70 मिलियन हमको दो। IMF के साथ डील नहीं हो रही, ठीक है, तो बड़े भाई को भी फोन हम करने लगे। फर्क पड़ जाएगा, $70 मिलियन मिल जाएंगे। हाँ जी, हो सकता है। हाँ। अब मेरा ख्याल पाकिस्तान गवर्नमेंट को चाहिए कि यहाँ पर टिकट खरीदने लगे वो। हाँ, टिकटें खरीदने लगे और बल्कि जो है शहबाज शरीफ इधर चक्कर मारना शुरू करें। क्योंकि वो तो कहते हैं ना, बेगर्स आर नॉट चूजर्स। देखिए, अमेरिका वालों ने तो एक पख लगाई हुई है। अमेरिका में जो लॉटरी निकलती है ना उनकी, जो मिलियंस और बिलियन की भी हो गई वो लॉटरी, उसमें उन्होंने कहा जी यू हैव टू बी रेजिडेंट ऑफ अमेरिका। हाँ, ठीक है। उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते ना। हाँ, लेकिन कनाडा में तो लूट मार कर सकते हैं ना। कनाडा में लूट मार कर सकते हैं। कनाडा ने अपने बॉर्डर्स खोल दिए हैं वैसे भी। $70 मिलियन। हाँ, उन्होंने कहा ओ हमें लूटो। हमारी इकोनॉमी कितनी अच्छी हो जाएगी, बहुत अच्छी। महेश भाई आप देख लें जरा, शहबाज शरीफ साहब देखें, आप कहते हैं मैं आपके खिलाफ बात करती हूँ, नहीं, देखें मैं आपके हक में बोल रही हूँ, आ जाओ और क्लेम कर लो इसको, हैं, या वो बीबी जरदारी को भेज दो। बीबी जरदारी को भेज दो, वो तो वैसे भी बड़ी अच्छी अंग्रेजी बोलता है, यहाँ पे आके गोरों को बड़ा इंप्रेस करेगा जब उनको बताएगा मैं ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया है। यहाँ पे तो कोई हाई स्कूल से ज्यादा पढ़ा ही नहीं हुआ।